देखने से पहले बता दो किस किस के यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है, मतलब ओले गिर रहे हैं, बर्फ गिर रहे हैं, रजाई से निकलने का मन नहीं कर रहा है ना। बहुत जगह ऐसा हो रहा है ना। हालांकि आज मैं बनाने वाली हूँ विंटर हेयर केयर स्किन केयर हैक, लेकिन फिलहाल मैं बहुत गर्मी में बैठी हुई हूँ क्योंकि मुंबई में तो सर्दियां पड़ती नहीं है। दिल्ली वाले को यहाँ ठंड लगती ही नहीं है क्योंकि यहाँ बहुत गर्मी है। फिर भी जो लोग मुंबई से बाहर है उनके लिए मैं विंटर हैक्स आज शेयर करने वाली हूँ जो कि बहुत अमेजिंग है। जब मैं दिल्ली में रहती थी तो ये सारे हैक्स मुझे बहुत काम आते थे, क्योंकि आपने सुनना ही है ना, दिल्ली की सर्दी तड़पाए तरसाए बुरा हाल कर जाए। बहुत कड़ाके की इतनी सर्दी पड़ती है, फॉग ऐसा पड़ता है ना कि अगर आप मेरे से एक कदम दूर खड़े हो ना तो नजर नहीं आओगे, फॉग सामने इतनी होती है। तो ऐसी सर्दियों से बचने के लिए बहुत सारे हैक्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आप देख रहे हो पी नेचुरल, मैं हूँ रेखा। लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आपको छोटी छोटी शॉर्ट्स वाली वीडियोस देखना पसंद है तो मैंने नया चैनल खोला है आप लोगों के लिए, तो उसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में दे रखा है, तो जरूर देखना मेरे छोटे छोटे शॉर्ट्स की वीडियोस। विंटर्स में जो ठंडी ठंडी सर्द हवाएं होती हैं वो हमारी स्किन की ऊपरी लेयर से मॉइस्चर को खींच लेती हैं, उसको बेजान रूखा बना देती है, सारी नमी खो जाती है। तो उस नमी को लॉक करने के लिए, उस नमी को पूरा दिन बरकरार रखने के लिए आपको लगाना चाहिए मॉइस्चराइजर या विंटर क्रीम। आप चाहो तो मार्केट से बहुत सारे खरीद सकते हो, लेकिन खरीदने की जरूरत क्या है, बी नेचुरल देख रहे हो तो DIY में आपको बताऊंगी। मैं आपको बताती हूँ कैसे आप घर बैठे बैठे विंटर क्रीम बना सकते हो, जिसको आप अपने फेस और बॉडी पे लगा सकते हो और आपके पूरे चेहरे और बॉडी पे इतना कमाल का ग्लो देगा ना। विंटर्स में ग्लोइंग स्किन पाने का सबसे आसान तरीका, अफोर्डेबल भी है, खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा आपको ज्यादा, घर की ही चीजों से बनाएंगे। विंटर क्रीम बहुत बहुत अच्छा है, मेरे कहने पे एक बार ट्राई करना और फिर आप इसका रिजल्ट देखना। चलो देखते हैं इसको कैसे बनाना है। सबसे पहले 15 से 20 बादाम आप ले लीजिए, उसको पूरी रात भिगो के रखिए, सुबह उसके छिलके उतार दीजिए। अब इसको मिक्सर ग्राइंडर में अच्छी तरीके से पीस लेंगे ताकि बादाम का दूध निकल करके आ पाए। तो बादाम के दूध से आपकी त्वचा को निखारेंगे। सो यहाँ पे मैं छान रही हूँ बादाम के दूध को ताकि इसके जो दरदरा हिस्सा है ना वो निकल करके आ जाए इस तरीके से, और इसको हम एज अ स्क्रब यूज करेंगे आने वाली रेमेडी में। इसको अलग रख दीजिए। अब यहाँ पे आपको 3 से 4 चम्मच एलोवेरा जेल लेना है और उसके अंदर जरा सा आपको विटामिन ई की कैप्सूल डाल देनी है। 2 से 3 डालोगे काफी रहेगा, ऑप्शनल है, नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हो, पर डालोगे तो काफी अच्छा इफेक्टिव रिजल्ट मिलता है। एंड देन आप इसके अंदर ½ टीस्पून कसूरी हल्दी डाल लो। अब जो हमने बादाम का दूध बनाया था 4 से 5 चम्मच वो दूध इसके अंदर डाल दीजिए और मिक्सर ग्राइंडर में ब्लेंड कर दीजिए। आप हाथ से भी ब्लेंड कर सकते हो, लेकिन मिक्सर ग्राइंडर पे ब्लेंड करोगे ना कंसिस्टेंसी इसकी बहुत अच्छी, एज अ रियल वाला जो विंटर क्रीम होता है ना उसके जैसे इसकी कंसिस्टेंसी आ जाएगी। आप इसको किसी भी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं, चाहे वो पंप वाला हो या नॉर्मल कंटेनर हो। इस तरीके से यूज कीजिएगा, चेहरे पे लगाइए, बॉडी पे लगाइए, सुबह शाम दोनों टाइम लगाइए और उसके बाद देखिए आपके स्किन में कितना अच्छा ग्लो आता है। बहुत खूबसूरती से आपके चेहरे का स्किन टेक्सचर इंप्रूव कर देता है और कमाल का विंटर क्रीम बनके तैयार हो जाता है। एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा इसे। विंटर्स में अगर आपके हाथ बार बार ड्राई हो जाते हैं सैनिटाइजर यूज करने की वजह से या हैंड वॉश यूज करने की वजह से, और अगर बाहर हो सो आप ऐसे में रेडीमेड हैंडी क्यूट से हैंड क्रीम्स यूज कर सकते हो, जो कि गुड वाइब्स का डमास्क रोज हैंड क्रीम है। बहुत ही क्यूट पैकेजिंग में आता है, कंसिस्टेंसी भी इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये आपकी डिहाइड्रेटेड स्किन को एकदम से नरिश सॉफ्ट बनाता है इंस्टेंटली। हर स्किन टाइप को सूट करता है, स्पेशली अगर ड्राई स्किन है तो जरूर ट्राई कीजिए। क्वालिटी मिनरल पैराबेन सल्फेट फ्री है और इसके अंदर बहुत अच्छी धीमी धीमी रोज की खुशबू आती है। सब जरूर ट्राई कीजिएगा। ये आपकी स्किन को हाइड्रेट, नरिश और स्किन सूदिंग के साथ स्किन को स्मूथ और सॉफ्ट बना देता है और इसको बैग में कैरी करना भी काफ़ी ज़्यादा आसान है, तो आप ज़रूर ट्राई करना अपने खूबसूरत हाथों के लिए। और अगर आप चाहो, अगर आपको ये रोज़ का फ्लेवर कुछ खास पसंद नहीं है तो आप ये दूसरा वेरिएंट ट्राई कर सकते हो जो कि कॉफ़ी के फ्लेवर में भी आता है। और अगर आप कॉफ़ी लवर हो यू विल लव इट। कोको कॉफ़ी का क्या खुशबू, क्या फ्लेवर है ना, ओ माय गॉड, मन करता है लगाने से अच्छा खा ही लो। अगेन ये डिहाइड्रेटेड स्किन को ठीक करता है, क्वालिटी मिनरल पैराबेन सल्फेट फ्री है, चॉकलेट की खुशबू आती है और PRNY कूपन कोड यूज़ करते हो तो एक्स्ट्रा 15% ऑफ आपको मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो ज़रूर चेकआउट करना। अब विंटर स्क्रब की बात कर लेते हैं। तो जो बचा हुआ बादाम का हिस्सा था ना दरदरा, उसको आप या तो खा लो या स्किन पे लगा लो। बादाम चेहरे पे लगाओगे, सोचो खाने से दिमाग तेज होता है और चेहरे पे लगाने से ओ भाई आपकी तो स्किन इतनी ज़्यादा सॉफ्ट, मुलायम, ग्लोइंग हो जाती है। चेहरे के ऊपर जितने भी व्हाइट हेड्स हैं, ब्लैक हेड्स हैं, वो हट जाते हैं। एकदम बटर के जैसा आपका स्किन हो जाता है, मक्खन मुलायम। आप इसको ना चाहो तो बेसन के अंदर भी मिक्स करके पेस्ट बना करके अपने चेहरे पे लगा सकते हो, अदरवाइज ऐसे डायरेक्ट लगाने से वो थोड़ा नीचे गिरने लग जाता है। बट मैं
इसको ऐसे ही यूज कर लेती हूँ। आपके ऊपर है आप इसको किस किस इंग्रेडिएंट के साथ मिक्स करके लगाना चाहते हो। अच्छे से ये ब्लेंड हो जाता है, चाहे बादाम हो या फिर चावल का आटा भी आप ले सकते हो इसके साथ। उसके बाद फेस वॉश कर लो। ओ भाई साहब, चेहरा बहुत ही सॉफ्ट लगता है। एक बार जरूर ट्राई करना, ये वाला हैक, यू विल लव योर स्किन। पता है क्या होता है, कभी कभी जब सर्दियों में आप सोने जाते हो, बेड बड़ा ही ठंडा लगता है, रजाई भी ठंडी लगती है। तो ऐसे में या तो आप रजाई को दिन के टाइम ना धूप पे डाल दिया करो, धूप पे सुखा दिया करो, ठीक है। तो धूप से ना वो रजाई गर्म हो जाती है, फिर आप उस गर्मा गर्म रजाई में सोना तो कभी उठने का मन ही ना करे। और अगर कभी लगे कि धूप नहीं आई है या ये वाला हैक नहीं कर सकते हो, तो इलेक्ट्रिक हॉट वाटर बॉटल आता है जो पीरियड्स के टाइम आप यूज करते हो, क्रैम्प्स का दर्द ना हो, वो वाला ले लो। सिर्फ कुछ सेकंड्स लगते हैं, गर्म हो जाता है और घंटों घंटे गर्म रहता है। उसको आप अपने रजाई के नीचे बेड के ऊपर डाल करके रख दो और उसी के साथ सो जाओ। मस्त गर्माहट मिलती है, ओ हो, मजे ही आ जाते हैं। मतलब चलता फिरता हीटर आप रजाई के अंदर लेके बैठ के सो सकते हो। सोचो कितना ही मस्त वाला हैक मैंने आपको दिया है। ये करोगे ना तो सर्दियों की ठंडी में बी नेचुरल की रेखा को जरूर याद करोगे। इसी बात पे लाइक करो और सब्सक्राइब करो इस चैनल को। देखो, अगर आप बिस्तर पे सो रहे हो तब तो आप इलेक्ट्रिक हॉट वाटर बॉटल यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आप घर के बाहर हो और ऐसे में आपको ठंड लग रही है तो वो हॉट वाटर बॉटल हाथ में लेके कहीं घूमोगे, कंफर्टेबल नहीं रहेगा ना। तो ऐसे में चलता फिरता गर्माहट प्रदान करने वाला एक हैक मैं बताती हूँ। या तो अपने नियर डियर वन के हाथों में हाथ डाल करके चल लो, या फिर ये वाला हैक ट्राई करो। 2 कटोरी चावल लो, उसको कढ़ाई में थोड़ा सा गर्म कर दो। जैसे ही वो गर्म हो जाता है, आपको टेम्परेचर सही लग रहा है, आप उसको निकाल लो और इस तरीके से कोई सा भी 2 रुमाल ले सकते हो, सॉक्स ले सकते हो, कपड़ा ले सकते हो और उसके अंदर चावल डाल करके बांध दो। अब ये जो 2 चावल की पोटलियां तैयार हो गई हैं, इन पोटलियों को आप, अगर आपने ऐसी ड्रेस पहनी है जिसके अंदर जेब हो तो मजे आ गए, आपकी जेब में डाल लो और हाथ अपने जेब में रखो और जेब में वो जो गर्मा गर्म चावल रहेगा उससे आप अपने हाथों को सेकते रहो। ओ भाई, क्या मस्त वाला हैक है ना। दिल्ली की सर्दियों में तो हम अक्सर ये वाला हैक करते थे। जरूर ये ट्राई करना अगर आपको बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। मेरे हैक्स आपको इतना गर्माहट और आपकी स्किन को इतना ज्यादा नरिशमेंट और फेस पे इतना ग्लो प्रोवाइड करेगा ना कि किसी ने सोची नहीं होगी। समझने वाले समझ गए मेरा निशाना कहाँ पर। सर्दियों में एक प्रॉब्लम बहुत होती है, हमारे जो हाथ कोमल कोमल होते हैं ना, वो कोमल नहीं रह जाते हैं, एकदम एड़ियों की तरह फटे, ड्राई, बेजान और बहुत कड़क मर्द वाले हाथ हो जाते हैं। अगर आप अपने हाथों को सॉफ्ट बनाना चाहते हो तो ये वाला हैक ट्राई करो। आपको लेना है कोकोनट ऑयल और उसमें ऐड कर दीजिए एलोवेरा जेल। 1 से 2 विटामिन ई की कैप्सूल ऑप्शनल है, वो भी ऐड कर सकते हो। उसको अच्छी तरीके से मिला दीजिए। अब ये जो क्रीम बन के तैयार हुई है ना, इस क्रीम को आप अपने हाथों पे अच्छी तरीके से लगा लीजिए, ठीक है। लगाने के बाद आप अपने हाथों को यूं ही छोड़ सकते हैं, लेकिन एक और स्टेप कर लो, ऑप्शनल है वैसे तो। रैप कर लो अपने हाथों को प्लास्टिक से, इस तरीके से, किसी भी तरीके की प्लास्टिक से रैप कर लो और 10 मिनट के लिए ऐसे ही बैठ जाओ, लेट जाओ, सो जाओ, टीवी देख लो, बी नेचुरल की और कोई वीडियो देख लो। 10 मिनट बाद आप इस प्लास्टिक को हटाओगे और जितना एक्सेस अमाउंट का रहेगा मॉइस्चराइजर आपके हाथ पे, क्रीम रहेगी, उसको आप मसाज कर दोगे। देखो भाई, आपके हाथ इतने ज्यादा खूबसूरत हो जाएंगे, इतने ज्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे ना कि किसी ने अच्छी ना होगी। बहुत अच्छे हो जाते हैं, बहुत नरिशमेंट प्रोवाइड करता है ये आपके हाथों को, क्योंकि इसके अंदर हमने कोकोनट ऑयल, एलोवेरा जेल यूज किया, विटामिन ई यूज किया है और ये तीनों मिलकर के कमाल के मॉइस्चराइजेशन का काम करते हैं। सेम चीज आप अपने पैरों के लिए भी कर सकते हो, बट पैरों पे करने से पहले आप पैरों का स्क्रब करोगे, एड़ियां घिस लोगे, स्क्रब करोगे, उसके बाद ही वाली रेमेडी फॉलो करोगे। और अगर आप नहा भी रहे हो ना, तो इस बात का ध्यान रखना है कि सर्दियों में कितना ही मन करे गर्म पानी से नहाने का, लेकिन गर्म पानी से मत नहाना। क्यों? क्योंकि गर्म पानी आपके स्किन से मॉइस्चर को निकाल लेता है, स्ट्रिप ऑफ कर देता है नमी को, स्किन को ड्राई बना देता है और ये आपके स्किन को डैमेज भी कर देता है। चाहे आप बहुत ज्यादा ठंडे पानी से नहा रहे हो या बहुत ज्यादा गर्म पानी से नहा रहे हो, दोनों ही से आपको नहीं नहाना है। तो नहाना कैसे? ल्यूक वार्म वाटर से। और कितनी देर नहाना है? 10 घंटे नहीं लगाने हैं, मतलब 10 घंटे कोई नहीं लगाता, पर ऐसा नहीं कि बहुत देर देर तक नहा रहे हो, गर्म पानी के मजे लिए जा रहे हो। 5 मिनट नहाना सर्दियों में काफी है। हफ्ते में एक बार थोड़ा डीप शावर ले लो, बाकी ऑन डेली बेसिस 5 मिनट भी नहाओगे तो दैट विल बी मोर देन इनफ। सर्दियों में हमें अक्सर नहाने का मन नहीं करता ना, क्योंकि ठंडा ठंडा पानी कौन नहाए, और अगर गीजर भी होता है घर में तो पानी, गर्म पानी से नहाने में भी थोड़ा
लोग आलस कर देते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। कमेंट करके बताओ सर्दियों में रोज कौन कौन नहाता है और कौन नहीं नहाता है। सो देखो कोई बात नहीं यार, अगर सर्दियों में आप कभी कभार आपका नहाने का मन ना करे तो ना नहाओ, लेकिन थोड़ा सा हाइजीन मेंटेन करना चाहिए आपको। सर्दी हो या गर्मी हो, अपने इंटीमेट बॉडी पार्ट्स को आप पानी से वॉश कर लो नॉर्मल, उसको जरूर क्लीन करो, पैंटी अपनी चेंज कर लो, जितने भी आपके स्किन के फोल्ड्स होते हैं ना उसको आप क्लीन कर लिया करो। नॉर्मल नलके का पानी ले लो और ऐसे बगलों में लगा लो, क्योंकि बगलों के यहाँ पे ना जब पसीना आता है बैक्टीरिया बिल्डअप हो जाता है, तो इसकी वजह से आपको डार्क अंडर आर्म्स की प्रॉब्लम होती है, स्वेट की प्रॉब्लम होती है, स्मेल की प्रॉब्लम होती है। तो इन सबसे बचने के लिए अंडर आर्म्स को फोल्ड्स है ना ये आपकी स्किन का, इसको साफ सर्दियों में जब हम मेकअप करते हैं ना, क्योंकि हमारी स्किन ऑलरेडी बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है ठंड की वजह से, आप कितना भी मॉइस्चराइजर लगा लो स्किन थोड़ी देर बाद ड्राई हो जाती है, और स्किन ड्राई होने की वजह से मेकअप आपका पैची दिखने लग जाता है। तो इससे बचने के लिए आप क्या करोगे, जब आप अपने फेस के ऊपर कोई सा भी बीबी क्रीम, सीसी क्रीम या इनफैक्ट अगर आप फाउंडेशन भी लगा रहे होते हो, तो आप अपने ब्यूटी ब्लेंडर के ऊपर जरा सा ऑयल लगा लो, ठीक है, या फिर फाउंडेशन के अंदर ऑयल मिक्स कर लो, कुछ बूंदे फेशियल ऑयल की मिक्स करनी है, एंड देन आप फाउंडेशन लगाओ। आपका मेकअप कभी केकी नजर नहीं आएगा इन विंटर्स। गाइस वैसे मैं रेकमेंड करूंगी कि विंटर्स में ना फाउंडेशन थोड़ा अवॉइड करो, या शादी वेडिंग वगैरह में जा रहे हो मन कर रहा है तो ठीक है लगा लो, लेकिन डेली वेयर के लिए स्पेशली इन विंटर्स बीबी क्रीम इज द बेस्ट। बीबी क्रीम या डीडी क्रीम जो भी आपका मन करे वो लगा लो। गार्नियर वाला बहुत सस्ता अफोर्डेबल आता है, छोटा उसका पैकेट बहुत सही है, टिंटेड मॉइस्चराइजर का काम करता है। या फिर डीआईवाई कर सकते हो, जरा सा फाउंडेशन का 1-2 बूंद ले लो, अपने मॉइस्चराइजर में ऐड कर लो और वो अपने फेस पे लगा लो, डेली वेयर के लिए अच्छा है। विंटर्स में जब आप ब्लश लगाते हो ना, पहले आप लिपस्टिक लगा लो, मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया है पुरानी वीडियोस में। पहले लिक्विड लिपस्टिक लगा लो, मैं मेबलिन वाला लगाती हूँ, उसके बाद उसको ब्लेंड कर दो, उसके ऊपर से बीबी क्रीम या फिर फाउंडेशन लगाओ। फिर ऐसा लगता है ना कि फाउंडेशन स्किन के अंदर से निकल करके आ रहा है, अंदर से ग्लो आ रहा है फाउंडेशन का, वो रेड चीक्स हो जाते हैं। अच्छा ड्राई स्किन की प्रॉब्लम होती है तो बस ये वाली एक लास्ट स्टेप मेरी फॉलो कर लो ड्राई स्किन की। जब आप नहाने जाते हो ना, नहाने से पहले ही अपनी बॉडी के ऊपर ना मस्टर्ड ऑयल या कोकोनट ऑयल, सरसों का तेल, जो भी तेल लगाने का मन करे ना, वो तेल अपनी बॉडी पे अच्छे से लगा के मतलब 5 मिनट मसाज कर लो और उसके बाद नहाने जाओ। इससे क्या होगा, जब आप नहाओगे जो आप शावर जेल या साबुन यूज कर रहे होगे वो आपकी स्किन से जो मॉइस्चर होता है उसको बाहर नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि तेल एक बैरियर का काम करेगा, स्किन को सॉफ्ट मॉइस्चराइज बनाए रखेगा नहाने के बाद। कभी कभी ऐसा होता है ना कि सर्दियों में नहाने का मन बिल्कुल भी नहीं करता है, कुछ अब मैंने कहा ना अंडरआर्म्स पोंछ लिया करो, लोग वो भी नहीं करते हैं। तो 1-2 दिन अगर आप ना नहाओ तो ठीक है, आपने इतने सारे कपड़े पहने होते हैं, सामने वाले को पता नहीं चलता कि आपने नहाया है या नहीं नहाया, फेस वॉश कर लिया और बस मस्त निकल गए। लेकिन आपकी बगले कभी झूठ नहीं बोलती, वो बता देती है कि भाई इसने 4 दिन से नहीं नहाया है, बगलों से बदबू निकल के आ रही होती है। आप बॉटल ले लो, उसके अंदर नींबू का रस और उसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर दो, बस उसी पानी को या तो हाथ में स्प्रे करके यहाँ लगा लो या डायरेक्टली बगलों में स्प्रे कर लो नींबू के पानी को, वो भी आपके बैक्टीरिया को किल करता है। और नींबू का पानी बगलों में लगाओगे तो वो आपके स्किन टोन को भी ठीक करता है। तो ये वाला हैक जरूर फॉलो करना फॉर स्मेली अंडरआर्म। विंटर्स में हम अक्सर ना शॉल ले लेते हैं, आसान होता है लेना, लेकिन शॉल ना लुक खराब कर देता है। एक तो उसको संभालना मुश्किल हो जाता है, ऊपर से शॉल को लेने का तरीका समझ नहीं आता है। अगर आप शॉल को स्टाइलिश वे में लेना चाहते हो तो ये वाला हैक फॉलो करो। इस तरीके से अपने शॉल को फोल्ड कर दो। अगर लंबा चौड़ा शॉल है तो आप उसको नॉट बांध के भी टाई कर सकते हो, लेकिन मेरा छोटा था तो मुझे यहाँ पे सेफ्टी पिन लगानी पड़ी कुछ इस तरीके से। अब उसके बाद जो लास्ट के एंड्स है ना, देखो लेफ्ट राइट दोनों तरफ से मुझे एंड्स उठाने हैं, एंड देन अगेन मैं यहाँ पे सेफ्टी पिन लगा रही हूँ। ये सेफ्टी पिन नजर नहीं आएगा और आपका शॉल इंडो वेस्टर्न लुक क्रिएट करता है, बहुत अच्छा सा टॉप बन के तैयार हो जाता है। सो यहाँ पे बाजू फिट कर लो लेफ्ट राइट दोनों तरफ से, एंड दैट्स इट। हार्डली कुछ सेकंड्स लगेंगे आपको ये करने में, और शॉल चारों तरफ से आपको ढक देता है, गर्माहट प्रोवाइड करता है, पीछे से सेक्सी भी लगता है ये देखो, और बहुत कंफर्टेबल है। तो शॉल को लेने का जो नॉर्मल तरीका था, पुराना तरीका था, उसको छोड़ करके ये नया वाला तरीका ट्राई करना। कौन सा वाला हैक सबसे अच्छा लगा कमेंट करके फटाफट से बता दो। इन वीडियोस में बहुत मेहनत लगी, आपका प्यार भर भर के चाहिए मुझे। छोटी छोटी शॉर्ट्स की वीडियोस देखनी है तो मैंने नया चैनल खोला है, वो शॉर्ट्स वाला वीडियो मेरा जरूर देखना। और मुझे और करीब से जानना चाहते हो, मेरी प्रेगनेंसी जर्नी को देखना चाहते हो, तो डू सब्सक्राइब टू माय व्लॉग चैनल, दैट इज मिस्टर एंड मिसेस फ्रेंड्स। दैट्स इट फॉर टुडे। मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए बाय गाइस।